नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड पॉलिटिक्स हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं कि ये खबर जितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उतनी ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी है। तो बिना देरी किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आप सभी ओरा के बारे में तो जानते ही होंगे। ये एक खतरनाक लड़ाकू स्टेल ड्रोन है। ये दुनिया का अन्य ड्रोन से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इस ड्रोन में इंडिया ने अपनी प्राइम से प्राइम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इस ड्रोन को घातक यूएसएवी ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कॉम्बैक्ट ड्रोन है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये भारतीय इतिहास का अब तक का सबसे पहला स्टेल्थ ड्रोन होगा। भारत ने आज तक कोई भी स्टेल्थ विमान या ड्रोन नहीं बनाया है, इसलिए यह ड्रोन भारत के लिए खास है। यह पहला स्टेल्थ हथियार होगा, क्योंकि इसके बाद भारत के पास 5वीं पीढ़ी का एम का विमान भारतीय सेना में आ जाएगा, क्योंकि ओरा उससे पहले बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये भारत का पहला स्टेल्थ लड़ाकू ड्रोन होगा। अब बात करते हैं स्विफ्ट के बारे में। स्विफ्ट भी एक तरह का ड्रोन ही है, लेकिन ये ओरा से छोटा है। लेकिन यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि स्विफ्ट की पहली उड़ान भी हो चुकी है, यानी इसका पहला प्रोटोटाइप भी बनकर तैयार है। तो स्विफ्ट का उपयोग ओरा के टेस्ट बेड की तरह हो रहा है, यानी जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसको पहले स्विफ्ट में उपयोग करके देखा जाएगा और उसके बाद उसके सही काम करने के बाद उस टेक्नोलॉजी को ओरा में यूज किया जाएगा। तो अब बात यह है कि इन दोनों के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ। दरअसल आज भारत की एडीए यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने जो ओरा और स्विफ्ट दोनों को बनाने में लगी है, उसने आज भारतीय वायुसेना के सामने एक प्रस्ताव रखा है। एडीए ने कहा है कि हम ओरा ड्रोन को बनाने में लगे हुए हैं, जो साइज में बड़ा और टेक्नोलॉजी में बहुत ही एडवांस होगा। इसी के कारण ये ड्रोन बहुत महंगा भी होगा, जिससे भारतीय वायुसेना इसको सिर्फ बड़े मिशन में ही इस्तेमाल करेगी। लेकिन हाल ही में चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में तुर्की के बनाए हुए छोटे और सस्ते ड्रोन ने इस युद्ध में अच्छा परफॉर्म किया है। इसीलिए दुनिया के सभी देश इन ड्रोन को खरीद रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान भी इनको खरीद रहे हैं, और चीन इनकी खरीद के साथ साथ छोटे ड्रोन को बनाने में भी लगा हुआ है। इन छोटे ड्रोन की खासियत ये है कि ये छोटे होने के बाद भी दुश्मन को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाते हैं और साथ ही में कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। यानी ये सस्ते तो होते ही हैं, जिसके कारण अगर दुश्मन इनको मार के भी गिरा दे तो सस्ते होने की वजह से कोई खास नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर दुश्मन इसको मार गिराता है तो उसको करोड़ों की मिसाइल चलानी होगी, और इन छोटे ड्रोन की कीमत कुछ लाख रुपयों में ही होगी। इसी कारण ये ड्रोन हर लिहाज से फायदेमंद होते हैं। इसीलिए अब भारत को भी ऐसे ड्रोन की आवश्यकता होगी। इसीलिए एडीए चाहता है कि ओरा से पहले छोटे और सस्ते स्विफ्ट ड्रोन तैयार किए जाएं, क्योंकि ओरा के तैयार हो जाने के बाद स्विफ्ट का कोई उपयोग नहीं होगा। तो एडीए चाहता है कि वो स्विफ्ट को भी डेवलप करे, जैसे तुर्की के कॉस्ट इफेक्टिव ड्रोन है। लेकिन हमारे स्विफ्ट के साथ एडवांटेज ये है कि ये स्टेल्थ होगा, यानी जैसे तुर्की, ईरान और रूस जिस तरह के ड्रोन यूज करते हैं, स्विफ्ट उनसे कहीं ज़्यादा एडवांस होगा, जिसके कारण इस ड्रोन को रडार पर पकड़ना मुश्किल होगा। फिलहाल एडीए ने वायुसेना के सामने ये प्रस्ताव रखा है, और भारतीय वायुसेना इस पर क्या रुख होगा ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहें वर्ल्ड पॉलिटिक्स हिंदी। जय हिंद।